तो वेलकम बैक दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद फिर से आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट को। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। लास्ट वीडियो 3 महीने पहले आई थी, जिससे तुम लोग गुस्सा तो काफ़ी हो गए क्योंकि मैंने ये वीडियो लाने में काफ़ी टाइम लगा दिया। इसलिए प्लीज़ भाई लोग मुझे माफ़ कर दो। अब से ऐसा नहीं होगा, अब से डेली वीडियो आएगी और द समर हिकारू डाइट की भी वीडियो आती रहेगी। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, जैसे पहले करते थे। तो देखो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, इसलिए तुम्हें कुछ ठीक से याद नहीं होगा, तो मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा था वो आखिरी होल कहीं और नहीं, कुरुब्याशी के घर में ही था। इसलिए तनाका उस अपार्टमेंट में जा रहा था जहाँ पे कुरुब्याशी का रूम है। लेकिन फिर हमें एक और शॉकिंग बात पता चली थी कि तनाका कुरुब्याशी का ही बेटा था, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग था। फिर उन दोनों में कुछ बात होने लगती है और अब तक हमने यहीं तक देखा था। अब हम लोग जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ था, और सही में आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मिस बिल्कुल भी मत करना। तो चलो देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब मैं उसके आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जब तनाका छोटा होता है। हम लोग देखते हैं कि कुरुब्याशी और तनाका एक साथ ही बैठे होते हैं और कुरुब्याशी अपने बेटे यानी कि तनाका को बोल रही होती है, मैं सोच रही हूँ कि हमें कहीं और चले जाना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर होगा। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, कुरुब्याशी के घर में ही होल था और कुरुब्याशी का हस्बैंड अफेक्टेड था इम्प्योरिटीज से, और उसी के कारण तनाका भी अफेक्ट हो जाता है इम्प्योरिटीज से। इसलिए इम्प्योरिटीज तनाका को बहुत परेशान कर रही थी और वो होल भी उन्हीं के घर में था, इसलिए काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए कुरुब्याशी चाहती थी कि वो लोग कहीं और चले जाएं, और वो कहती है कि अगर हम किसी दूसरे इलाके में चल जाएं तो वहाँ जरूर तुम्हारे लिए कोई और अच्छी स्कूल मिल जाएगी। और हाना ने भी कहा है अगर तुम स्कूल बदलना चाहते हो तो इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बदल सकते हो। और वैसे भी हमारे लिए ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं होगा। तो तनाका कहता है अगर मैं बाहर कहीं और चला भी जाऊँ तो मुझे पूरा यकीन है कि इम्प्योरिटीज मेरा पीछा करते ही रहेंगे, इसलिए मेरा कहीं और जाना बेकार है। ऊपर से मैं कुछ देख भी नहीं सकता हूँ। याद है ना, तनाका अंधा था, इसलिए वो क्योंकि कुछ देख नहीं सकता है तो वो फर्क नहीं कर सकता इम्प्योरिटीज में। और फिर कहता है कि मैं आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ माँ। तो उसकी माँ उसे कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर मेरे बेटे मैं हमेशा के लिए तुम्हारा देखभाल नहीं कर सकती, तुम्हें समझना होगा। तभी तनाका कहता है कि पापा ने मुझे क्यों मिक्स्ड बना दिया। मिक्स्ड का मतलब होता है इम्प्योरिटीज और ह्यूमन का मिक्सचर, जो मुझे दिखाई नहीं देता, जो इम्प्योरिटीज मेरे पास आती है। ये सब कुछ उन्हीं की गलती है ना। अगर पापा इम्प्योरिटीज से अफेक्ट हो गए थे तो वो खुद गायब क्यों नहीं हो गए बाकी लोगों की तरह। यहाँ पे तनाका काफी उदास लग रहा होता है। उसकी माँ उसे थोड़ी देर देखती है और कहती है मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे पाई, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो तनाका फिर कहता है माँ तुम बहुत ही भोली हो और यही भोलापन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। फिर तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे सातो आ जाती है। तो कुरुब्याशी उससे पूछती है क्या मेरा बेटा कभी देख पाएगा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो देख पाए। तो सातो कहती है हाँ, लेकिन एक शर्त पर, और शर्त ये है कि आपके बेटे को हमारे स्कूल में ही स्टडी करना होगा और स्टडी के बाद उसे हमारे साथ हमारे कंपनी में ही काम करना होगा। फिर वो कुरुब्याशी को ग्लासेस देती है और कहती है ये एक स्पेशल मटेरियल से बने ग्लासेस हैं जिसकी मदद से आपका बेटा दोबारा देख पाएगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे अंडर काम करने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। इसलिए अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आपके बच्चे को उसे इम्प्योरिटीज से डर के रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो कुरुब्याशी यहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। पर तभी तनाका कहता है माँ मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ, आप हाना का ख्याल रखिएगा। और फिर तनाका उन लोगों के साथ चल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तनाका पढ़ाई कर रहा होता है उस स्कूल में। फिर हमें उस कंपनी के बारे में बताया जाता है जहाँ पे तनाका काम करने वाला है। वैसे तो ये कंपनी दुनिया के सामने एक नॉर्मल कंपनी दिखाती है, पर रियलिटी में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, या फिर इसे इंस्टीट्यूशन भी कहना गलत नहीं होगा। इसका स्थापना 16वीं शताब्दी में यूरोप में स्थापित एक धार्मिक समूह से हुआ था और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर ये काफी बड़ा और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जो कि लगभग पूरे दुनिया में मौजूद है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि तनाका को अपना पहला काम मिल चुका है। उसे एक पुराना घर में भेजा जाता है। उसे त्याग किए गए बच्चों को ढूंढना होता है और साथ ही इम्प्योरिटीज की जांच के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। फिलहाल अभी वो एक ऐसे घर में है जो कि बहुत ही गंदा है, पूरा घर कचड़े से भरा हुआ है, जो कि देखने में काफी वियर्ड लग रहा था। वो उस घर के अंदर जाता है और उस घर के अंदर वो देखता है एक लड़का को जो कि बैठा हुआ होता है। दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं और वहाँ पे एक बड़े आदमी और दो बच्चों की परछाई भी बनी होती है, जिसे देख के तनाका को काफी वियर्ड लग रहा था। और वो बच्चा उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा वहाँ क्यों था, कैसे आया और क्या कर रहा था, जिसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आई नो मैं जानता हूँ ये वीडियो काफी छोटी है, एक तो इतने टाइम बाद वीडियो ला रहा हूँ, ऊपर से इतनी छोटी, लेकिन प्लीज यार मुझे माफ कर दो इस बार के लिए। आगे से वीडियो लंबी आएगी और भी डिटेल में आएगी, इसलिए प्लीज भाई लोग मुझे सपोर्ट करते रहना जैसे करते हो। तुम लोगों को हर एक चीज के लिए थैंक यू यार, प्लीज ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेहनत भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।